Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. So this is the second part of the series of 8 parts in which I have covered all those questions from the NIMSET 2023 actual paper which were based on analytical ability and logical reasoning. आप में से सारे लोग, because you are all interested in NIMSET, 40 क्वेश्चंस लॉजिक से आते हैं, 50 मैथमेटिक्स में से, 20 कंप्यूटर्स में से, 10 इंग्लिश में से, और लॉजिक के हर क्वेश्चन की वेटेज है 6 मार्क्स, सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 240 मार्क्स. ये सारा मैंने डिस्कस करा है पार्ट 1 में भी, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को. 240 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स मीन्स इट मेक्स इट 24%, विच इज़ क्वाइट अ बिग परसेंटेज. तो यदि ये सेक्शन ही आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 700 पे तो टॉपर हो जाता है नॉर्मली निमसेट का, और एक बहुत अच्छे एनआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है. तो अब पार्ट 1 में मैंने वो सारा डिस्क्राइब करा है. 8 पार्ट्स में मैंने इन 40 क्वेश्चंस को डिवाइड करा है सो दैट हम ईच क्वेश्चन को थॉरली डिस्कस कर सकें. खाली मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं दे रहा इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू यूज योर चॉइसेस टू आंसर योर प्रॉब्लम्स. क्योंकि निमसेट जैसे एग्जामिनेशन में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, 120 मिनट्स में एक क्वेश्चन 1 मिनट में. 1 मिनट में प्रॉब्लम पढ़नी है, सॉल्व करनी है, आंसर करनी है और मार्क करनी है. सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं. रफ पेपर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता. यू डू गेट रफ पेपर्स बट नॉट कि जैसे पहले आप कर लेते थे जब आपको मैनुअल या फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ करते थे. आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होने चाहिए, आपकी कॉमन सेंस इंटेलिजेंस बढ़िया होनी चाहिए, आपका जनरल एप्टीट्यूड बढ़िया होना चाहिए, और सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आपका बढ़िया होना ही चाहिए. और सबसे ज़्यादा आप में झील होनी चाहिए दैट यू हैव टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन है, मैंने पार्ट 1 में भी बोला, आपकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, औरों की भी इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स खाली आपको अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं ध्यान देना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस में इन रिलेशन टू द अदर परफॉर्मेंस एक्ट करना है या अटेम्प्ट करना है. जैसे पार्ट 1 में मैंने बोला लैंग्वेज में दोनों यूज़ करूंगा. सैनमेक्स में हम दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी और इंग्लिश. हिंदी इसलिए मातृभाषा है, मेजॉरिटी को बहुत आराम से समझ में आती है, बट साथ ही साथ इंग्लिश में भी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं मोस्ट लाइकली 2 या 3 या 4 साल के अंदर आप किसी यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या यूके में फॉरेन कंट्री में आप लोग काम कर रहे होंगे एमसीए करने के बाद. सो द नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव दैट स्टाइल ऑल्सो. तो जिससे कुछ लोगों में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ से दूर भागें. कॉम्प्लेक्स यदि है तो कॉम्प्लेक्स को दूर करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो उसी अप्रोच से सैनमेक्स में डेवलपमेंट करी जाती है. वी टीच यू मैथ्स, लॉजिक, computers, English, everything, but more than that we teach you how to face the what, how to face the people, how to face the competition, how to beat the competition, and how to be a successful computer professional later. तो वो सारी चीज़ें करेंगे. पार्ट 1 में ऑलरेडी पहली 5 प्रॉब्लम्स मैं कर चुका हूँ. पार्ट 2 में 6 से 10 तक की प्रॉब्लम उसी हिसाब से नंबरिंग करी गई है. कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे, मैथड्स भी यूज़ करेंगे, और लॉजिक तो ऑब्वियसली यूज करेंगे ही करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को. ये जो पहली प्रॉब्लम है दैट इज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और ये जो लॉजिक के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं यहाँ पे, दीज आर नॉट जस्ट मेंट फॉर निमसेट बट और किसी भी एग्जामिनेशन में कल को आपका मन कर जाता है आईएएस करने का, देयर ऑल्सो इट इज क्वाइट मीनिंगफुल. यू नो, एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वे लॉजिकल इज पार्ट, लॉजिक इज अ पार्ट, ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दिस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. देखते हैं इस मिक्सचर प्रॉब्लम को. वेसल कंटेन्स, और जैसे कि मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि जैसे क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं मेथड वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली सुनने पे ध्यान दीजिए. ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिल सकती है, खाली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बना हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपको ये पीडीएफ में ये स्क्रिप्ट डिलीवर हो जाएगी, मिल जाएगी. और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आगे की सारी वीडियोस की इंटीमेशन भी आपको मिल जाएगी. ए लार्ज नंबर ऑफ लेक्चर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ वीडियोस इन वेरिड सब्जेक्ट्स including life skills also. How to lead a meaningful life, how to lead a good life, how to lead a very smart professional life. तो जो मंत्र है वो मंत्र ये है कि लाइफ नहीं स्मार्ट लाइफ, अटेम्प्ट नहीं स्मार्ट अटेम्प्ट, कॉम्पिटिटर नहीं स्मार्ट कॉम्पिटिटर. So let's begin with this video now. A vessel contains total 95 liter mixture of milk and water. दूध और पानी मिला के एक मिक्सचर बनाया गया 95 लीटर्स का, और मिल्क और वाटर का रेशियो है 15:4. मतलब यदि 15 पार्ट मिल्क है तो 4 पार्ट वाटर है. 15 पार्ट तो हम ये लिख रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो है यहाँ पे 15:4. क्वांट की हर बुक में आपको मिक्सचर और एलिगेशन का चैप्टर मिलता है.
ओके, सो 15 इज टू टोटल पार्ट्स 19 है, 19 पार्ट से आपका 95 लीटर ऑफ मिक्सचर बना। तो एक पार्ट कितने का हो गया आपका? 5 लीटर का। सो इट मीन्स 19 पार्ट्स इज 95 liters. So one part is 5 liters. तो आप इजिली मिल्क की क्वांटिटी निकाल सकते हैं 15 इंटू 5 और वाटर के निकाल सकते हैं 4 इंटू 5 मीन्स 20। तो 20 लीटर वाटर है, 75 लीटर्स मिल्क है, मिल्क के 95 लीटर्स हमारे पास आ गया। ओके, हो सकता है अभी हम कोई और अप्रोच यूज करें कॉमन सेंस वाली, बट अभी मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं, जैसे ट्रेडिशनली ये करा जाता है। अब उसने पी लीटर और मिक्सचर बाहर निकाल लिया। जब मिक्सचर बाहर निकला तो दूध और पानी इसी रेशो में बाहर आ गया। तो जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ कितना है? 95 माइनस पी लीटर्स मिक्सचर, उसमें भी जो इन दोनों का रेशियो है दैट इज 15:4। 15 पार्ट मिल्क है, 4 पार्ट्स वाटर है, बट हाँ अब हर पार्ट की कीमत कम है। हर पार्ट की कीमत अब 5 लीटर नहीं होगी, अब हर पार्ट की कीमत क्या होगी? अब हमारे 19 पार्ट्स हो गए, 19 पार्ट्स आर इक्वल टू 95 लीटर्स में से आपने पी लीटर्स माइनस कर दिया, तो 1 पार्ट आपका बराबर हो गया है 95/19 माइनस पी अपॉन 19, दैट इज 5 माइनस पी अपॉन 19। तो अब आपका इतना एक पार्ट की कीमत है, रेशियो वही है 15:4। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि पी लीटर और मिक्सचर उसने बाहर निकाल लिया और 18 लीटर पानी ऐड कर दिया मिक्सचर में, और अब न्यू रेशियो बन गया 3:2। तो ये था ओरिजिनल रेशियो, दिस वाज द ओरिजिनल रेशियो। आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आप इसे बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। न्यू मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दैट इज 3:2। एक अप्रोच बेटर क्या होती है कि दोनों को मैच कर दो। ओके, हाउ डू यू मैच इट? लाइक यू कैन ऑलवेज डू इट, और बहुत आराम से आप कर सकते हो। आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको रेशियो सेम बनाना चाहिए। तो ये भी हो गया आपका 15:10। तो इसका मतलब पानी जो जुड़ना है 6 पार्ट्स वाटर एडिड। तो इसका मतलब 6 पार्ट ऑफ वाटर्स आपने ऐड करा है। व्हाट आई डिड सिंपली, नया रेशियो 3:2 था, ओरिजिनल 15:4 था, मैंने 3:2 को 5 से, क्योंकि किसी भी रेशियो को यदि आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो अनअफेक्टेड रहता है। दैट इज अ वेरी ऑर्डिनरी प्रिंसिपल ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। ओके, इसका मतलब अब इसमें भी मिल्क 15 पार्ट है, इसमें मिल्क 15 पार्ट है, इसमें पानी 4 पार्ट है, इसमें पानी 10 पार्ट है। इसका मतलब 6 पार्ट पानी आपने ऐड करा, बट पानी उसने ऐड करा कितना? 18 लीटर पानी ऐड करा। इसका मतलब ये जो 6 पार्ट्स हैं, these 6 parts are equal to 18 liters. It means 1 part is equal to 6 liters. ठीक है, तो 1 part is equal to 16 liters, बट ये भी तो 1 part दे रहा है आपका, और ये भी 1 part दे रहा है। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, गेट योर आंसर। दैट इज द डायरेक्ट मेथड विदाउट स्पेंडिंग मच ऑफ द टाइम। तो आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हमने देखा इसका मतलब 6 लीटर हमारा बराबर हो गया 5 माइनस पी बाई 19 के, और हमें निकालना था वैल्यू ऑफ पी। अब खाली अब फिर कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पार्ट ए में करा था आपके साथ। आप इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 निम 54, 4 आएगा आखिर में, पहले कुछ भी आए आप इसको करिए, 9 पंजे 45। ओके, तो एक पार्ट 6 पार्ट आया 18 का, तो एक पार्ट आया 3 लीटर का, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 9 27, इसका यूनिट 7 है, इसका यूनिट 5 है, 7 और 5 का गैप 8 है। तो इसका मतलब वो आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 है। सो दिस हैज टू बी योर आंसर। ये तो डायरेक्ट हो गया, दिस इज द आंसर। तो सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑल दो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी। 3 को आपने लिखा 5 माइनस पी अपॉन 19, आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपने लिखा 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी बाई 19, ये आपने लिखा। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 19 माइनस पी। इट मीन्स पी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 19, दैट इज 2 इंटू 19, दैट इज 38। लीजिए सेम आ गया।
सो बट व्हाट आई एम सेइंग, नो नीड टू डू होल ऑफ द कैलकुलेशंस लाइक, इस तरह की हैबिट आपकी रिफ्लेक्सेस को भी शार्प करती है। आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए आंसर, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आंसर करना है। और यदि आप कम में कर देते हैं तो बोनस है, मैथमेटिक्स में काम आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम चाहिए, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ तो डायरेक्ट होते हैं। तो लॉजिक में भी हम उन टाइम को सेव करने की कोशिश करते हैं। मेनली हम टाइम सेव करते हैं इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में से। बट प्लीज आप में से यदि कोई सोच रहा हो कि इंग्लिश नहीं करेंगे, कंप्यूटर्स नहीं करेंगे, सो डोंट कमिट दैट मिस्टेक। एवरी सिंगल मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू रियली वांट ए गुड एनआईटी। ओके, खाली एनआईटी में एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे एनआईटी में एडमिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक की प्लेसमेंट डिफर करती है और बहुत ज्यादा डिफर करती है हर एक की प्लेसमेंट। सो दैट इज हाउ यू कैन डू दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज में। सो दैट इज द शॉर्टकट, सिंपल। ओके, देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब एक जर्नल मैथमेटिकल ऑपरेशन है करने को वो कह रहे हैं कि मिडिल डिजिट में, हर एक की मिडिल डिजिट में से 3 माइनस कीजिए। हर एक की मिडिल डिजिट में 3 माइनस कीजिए। तो ज्यादा पढ़ने की जगह एकदम से शुरू करते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए कि हमें पूरी प्रॉब्लम समझनी है। नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, हमें प्रॉब्लम आंसर करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप 3 को माइनस करिए, इसमें 5 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आ गया और इसमें 1 आ गया। पहला स्टेप ओवर। If 3 is subtracted from the middle digit of each of the following numbers and then the position of the digit is reversed. पेपर हिंदी में भी दिया हुआ होता है। आप में से कुछ लोगों को यदि इंग्लिश में कुछ इश्यू है तो आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए, बट सीखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब करा। अब रिवर्स करना है तो ये हो जाएगा 955। अब डिजिट्स को उल्टा कर देना है, 236, 425, 143 एंड 214। सेकेंड स्टेप भी हो गया। And then they are saying arrange them in the descending order. Descending order मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा से नंबर लिखूंगा। नो, आई एम नॉट हैविंग टाइम। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में। और वो कह रहा है मुझे फाइंड द मिडल नंबर, फाइंड द मिडल नंबर। तो 1 से 5 में ऑब्वियसली मिडल नंबर 3। ओके, तो आपको निकालना है of the following will be last digit of the middle number। आपने हर एक में से 5 को सेपरेट करा, रिवर्स में अरेंज कर दिया, 955, then 236 and then 425 and then 143 and then 214, and now you are arranging them in the descending order। So obviously first is 955, then comes 425, then comes 236, then comes 214 and then come 143, and what will be the last digit of the middle number is 3 subtracted from the middle digit of each of the following numbers। okay, तो आप देखिए इसे, and I hope now you can easily do it। so इधर आपने देखा, बट इसमें एक कैलकुलेशन में जरा सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है हल्की सी। ये that should not be 236, that should be 233। so that has to be 233। तो आपने 233 करा। अब जैसे मैंने बोला था, मिडिल टर्म इज ऑब्वियसली दिस, so this is your middle number और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। So my answer comes out to be this। In examination also you may commit those mistakes, so have to be slightly careful sometimes। तो इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन करा, तो सबसे पहले हर मिडिल टर्म में से आपको ऐड करना था 3, फिर ऑर्डर को रिवर्स करना था, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, और जो भी मिडिल नंबर है उसका यूनिट डिजिट बताना था। यूनिट डिजिट मतलब द लास्ट डिजिट, जिसे हम हिंदी में इकाई भी कहते हैं। 10 डिजिट को दहाई, 100 को सैकड़ा, you all know about it। okay, so 233 is the middle number, first is 955, then comes 425, then 233, then 214 and then 143। so 233 unit digit is 3। so that was the second question। then comes third question। sixth I have already done, then 7th I have already done, then comes the 8th। ratio and proportion। Now it is this ratio and proportion। A sum of money is distributed among 4 person P, Q, R, S in the proportion 2:5:4:3। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए बोर्ड पे लिख रहे हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड है, आप डायरेक्टली इन्फर कीजिए। अब ये देखिए, Q को मिलते हैं 2000 रुपीज एस से ज्यादा। तो आपने देखा, यदि मैं दोबारा लिखता हूं P, Q,
आर एस का रेशो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 2, 5, 4, 3, ये मेरा रेशो आ रहा है। ठीक है, मुझे दिया गया है क्यू और एस में डिफरेंस। क्यू और एस में कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मनी में कितना आ रहा है? 2000 रुपए का। तो 2 यूनिट है 2000 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर हो गया? 1000 रुपए के बराबर। वेरी ऑब्वियस। मैं ये नहीं निकाल रहा कि किसको कितना मिल रहा है रुपीस, मेरे को खाली ये बताया गया है कि क्यू को 2000 रुपए एस से ज्यादा मिलते हैं, बट मैंने देखा कि क्यू है 5 पार्ट्स, ऐसे 3 पार्ट, इसका मतलब क्यू पे 2 पार्ट्स ज्यादा हैं, तो 2 पार्ट्स इक्वल है 2000 रुपीज के, तो पार्ट्स इक्वल हैं 2000 रुपीज के, तो एक पार्ट इक्वल हो जाएगा 1000 रुपीज के। और क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट, तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए। पार्ट कितने हैं? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 14 पार्ट्स हैं, तो 14 पार्ट्स आपके बराबर हो जाएंगे 14,000 रुपए के। इतना ही इजी प्रॉब्लम था यदि हम डायरेक्टली इसे करते हैं तो 14,000 पार्ट्स, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया? सो अब अपने आप देखिए, इट्स सच एन इजी थिंग। तो जो एग्जामिनर है, जो आपको 1 मिनट यदि एक क्वेश्चन के लिए देता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख रखा है। इसका मतलब क्वेश्चंस एक्चुअली हो सकते हैं उतने टाइम में। अभी आपकी परफेक्शन है कि आप कितना टाइम लेते हैं, या आपका है कि आप ज्यादा टाइम लेते हैं या कम टाइम लेते हैं। ठीक है ना, इट्स अप टू यू। सो इट्स अबाउट दिस। बट अदरवाइज नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, इसे कैसे करते हैं प्योर, यदि मैथमेटिकली मुझे इसे करना होता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एग्जामिनेशन में, विल डू इट एग्जैक्टली दिस वे, द वे आई हैव डन इट, द वे आई हैव टॉट यू। अदरवाइज एग्जामिनेशन में वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे हमें आदत है मैथमेटिक्स में, टोटल अमाउंट। सो दे विल से द टोटल अमाउंट इज x. What q is getting? Q is getting 5 upon 14 into x. What s is getting? 3 upon 14 into x. Due to the given information, q को s से 2000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 14x plus 2000. This is the method which people usually follow. तो इसमें भी टाइम ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट जैसे मैंने कहा हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। मिनट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ सेकंड्स। सो इट इज 14,000. So total amount comes out to be 14,000. Okay. Then comes my next problem. So that was the third problem. I hope you must have liked the direct method. इससे पिछली प्रॉब्लम में भी हमने डायरेक्ट मेथड ही करा था. Then comes ninth problem, fourth of this particular part 2 of the NIMSET 2023 solutions on analytical and logical reasoning. Number series, coding, decoding, number series, mixture allegations, direction tests. These are all very, very important topics for any entrance examination, especially NIMSET. अब यहाँ पे 2 टर्म्स मिसिंग है, और जब भी 2 टर्म्स मिसिंग होती हैं तो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी होती है कि जो सीरीज बोर्ड पे दी हुई है वो एक सीरीज नहीं है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज. अगेन 3 स्टेप्स फॉलो होंगे जैसे पार्ट 1 में बताया गया. पहले लॉजिक एस्टैब्लिश करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे. और जो भी लॉजिक इन तीनों स्टेज से गुजरेगा, दैट इज द स्ट्रॉन्ग लॉजिक, एंड स्ट्रॉन्ग लॉजिक इज फाइनली टू बी एक्सेप्टेड. देखना शुरू करते हैं कि क्या रिलेशन बन सकता है भाई. तो हमने देखा कि सीरीज ओके बहुत ड्रास्टिक फर्क है. ये सीरीज ऐसे जा रही है, कम होती जा रही है. ओके और ये वाली सीरीज आई होप ऐसे जा रही है. ये इट्स जस्ट गोइंग लाइक दिस. अब कई स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि 2 सीरीज है एक सीरीज है. तो आप देखिए पहली टर्म है 17, दूसरी है 20, तीसरी है 9, देन है 12. कम ज्यादा, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो पा रहा. नंबर कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है. बट यदि मैं इन दोनों सीरीज को अलग अलग देखता हूं, अल्टरनेटिव टर्म से बनी हुई, तो लगातार सीरीज में डिक्रीज आ रहा है. और डिक्रीज भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि डिक्रीज आ रहा है. जैसे कि आप देखिए 17 और 9 में कितने का डिक्रीज आ रहा है? 8 का डिक्रीज आ रहा है. 9 और 5 में कितने का डिक्रीज आ रहा है? 4 का डिक्रीज आ रहा है. 5 और 3 में कितने का डिक्रीज आ रहा है? 2 का डिक्रीज आ रहा है. तो ऑब्वियस है डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, हाफ हो रहा है. पहले 8 का कम था, 4 का कम हुआ, 2 का कम हुआ, तो अब ऑब्वियसली कितने का कम होगा? 1 का कम हो जाएगा.
और 1 का कम होते ही यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जिस भी चॉइस की पहली एंट्री ट्रू नहीं है वो तो आपका आंसर है नहीं, तो 2 चॉइसेस तो खत्म हो गई। अब इन 2 चॉइसेस में से आपको डिसाइड करना है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरे वाले को कि दूसरी वाली सीरीज में क्या हो रहा है। ओके, 20 से 12 पे आप गए, नो प्रॉब्लम, -8। 12 से 6 पे आप गए, -6। 6 से अब 2 पे गए, -4। तो नीचे वाले में क्या हो रहा था, हाफ हाफ का फर्क पड़ रहा था। 8 था, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 1 था। बट ऊपर वाले में 2 से डिक्रीज हो रहा है। पहले 8 था, फिर 6 था, फिर 4 था, तो अल्टीमेटली फिर 2 होगा, और 2 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया तो ऑब्वियसली आंसर कौन सी चॉइस हो जाएगी, डी चॉइस वुड बी द आंसर। तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं मिसिंग टर्म्स में, एंड दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। फिर भी ऐसी सीरीज होती हैं कुछ जो आप डायरेक्टली वहां बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनफ प्रैक्टिस और इनफ टाइप ऑफ मेथड्स आपको आने बहुत जरूरी हैं। तो बहुत सारी सीरीज हम ऐसे करते हैं जो कि बहुत like these are not ordinary series, these are extraordinary series, and you need to know the method beforehand. कि यदि आपको एग्जामिनेशन में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेसफुल होना है, देन ऑब्वियसली यू शुड नो द लॉजिक बिफोरहैंड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहीं पे क्रैक कर लेंगे बैठ के, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड देयर, यू नो, जस्ट 1 minute एट द मोस्ट। एंड देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, इट्स फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड आई सेड अर्लियर ऑल्सो, completion of series, coding, decoding, these are all very important topics. और decode encrypt करना ये तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैसे ही यू नो आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक है। जितना ज़्यादा ये व्हाट्सएप वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, ऑल इनक्रिप्टेड, यू नो, ऑल कोडेड। और कोडिंग भी ऐसी जो दूसरे ब्रेक ना कर पाए। फॉर्चुनेटली हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं यहाँ पे जिन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स गुड फॉर अस। ओके, इन ए सर्टेन लैंग्वेज 10 मार्क इज कोडेड एज दिस। ओके, तो आप सबसे पहले देखिए, ब्यूटी देखिए इन चॉइसेस की, हाउ द एग्जामिनर राइट्स। ये 4 सेम है, ये 4 सेम है, 4 सेम है, 100% ये आंसर नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। हो ही नहीं सकता। कभी भी एंट्रेंसेज में ऑड मैन आउट आंसर नहीं देता एग्जामिनर। हमेशा एग्जामिनर इस तरह से चॉइसेस सेट करता है कि स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़े, बट फिर भी हम उसका तोड़ निकाल लेंगे। हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कहां पे क्या क्या आ रहा है। देखिए अब यहां देखिए, यहां पे भी एनक्यू सेम है, इतने सारे डिजिट सेम है। अब यहां पे डी है, अब ये दोनों में सी है। तो मुझे तो चॉइसेस लगते हैं, यदि मैं लॉजिकली करूं तो मुझे लगता है कि ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले में देखिए अब कितना पोर्शन मिलता है, इतना पोर्शन मिल रहा है, यहां से यहां तक का पोर्शन मिल रहा है, यहां से यहां तक का पोर्शन मिल रहा है। तो फर्क खाली इन 2 में है, और मुझे इन्हीं 2 पे टारगेट रखना चाहिए जब मैं आंसर करूंगा। तो that observation increases your sharpness also, you know, sharpness of the brain also. जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, जितना आप ऐसे सोचेंगे जैसे और लोग नहीं सोचते हैं, उतनी आपकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, उतना आप औरों से बेटर फील करेंगे, उतना आप औरों से बेटर परफॉर्म करेंगे। देखते हैं 94 में असाइनमेंट शुरू हुआ था, एंड दैट इज अ सिंगल प्रिंसिपल आई हैव फॉलोड, आई विल मेक माय स्टूडेंट स्मार्टर देन अदर्स। हार्ड वर्कर तो वो होंगे ही, बट हार्ड वर्क भी इट शुड नॉट बी क्वांटिफाइड। नंबर ऑफ आवर्स में नहीं काउंटिंग होनी है, परफॉर्मेंस में काउंटिंग होनी है, कि वो 4 घंटे में उतना कर पाए जितने और लोग 10 घंटे में कर पाते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी। मैं नहीं मतलब मेरे को ये सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए कि वो 10 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है, इंस्टीट्यूट में आके बैठा रहता है। मेरा सेटिस्फेक्शन है कि वो 2 घंटे इंस्टीट्यूट में भी आता है तो 2 घंटे में वो उतना करता है जितने में ऑर्डिनरी स्टूडेंट 10 घंटे करता है, बिकॉज ही इज मच मोर स्मार्टर देन अदर, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू पीपल टू बी। ओके, करते हैं दोबारा से। अब डेनमार्क देखते हैं हम, एक बारी मैं लिख लेता हूं यहां पे आपने लिखा डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क, और इसकी कोडिंग है FCPKCPM। ओके, इजी है, इजियर। 2 पोजीशन आप आगे बढ़े अल्फाबेटिक सीरीज में। मेरी एक लेक्चर है अल्फाबेटिक सीरीज पे भी, कि कैसे याद रखें कि कौन सा लेटर क्या होता है। ओके, सो वो बाद में डिस्कस करेंगे। और ये इधर वापिस आ रहा है 2, ये फिर 2 इधर जा रहा है प्लस, ये इधर आ रहा है 2 माइनस, इधर आ रहा है +2, इधर आ रहा है -2, और इधर आ रहा है +2। दैट्स सो ऑब्वियस। तो एक चीज मुझे पता चली, ये जो लेटर्स हैं ये +2 का इंक्रीमेंट लेते हैं, बट ये
ऑड पोजीशंस में, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं। तो जो ऑड पोजीशन वाले नंबर हैं वो दो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं और जो इवन पोजीशन वाले नंबर हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो मैं सारे का कोड क्यों निकालूंगा यार, मुझे खाली इन दोनों में इंटरेस्ट है ना, इन दोनों में इंटरेस्ट है। तो मैं देखूंगा सिंगापुर में ये पहला, दूसरा, सिंगापुर यहां मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, आई राइट इट हियर बट अदरवाइज इट वाज नॉट नीडेड इन एग्जामिनेशन। सिंगापुर आखिर के दो में मुझे फर्क देखना है ना खाली, जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा बी चॉइस और डी चॉइस में आखिर के दो में फर्क है खाली। तो सिंगापुर ये ऑड पोजीशंस है, ये ऑड पोजीशंस है और ऑड पोजीशंस में इंक्रीमेंट दो का आगे आएगा, तो दो ऐड करा, ई एफ जी आना चाहिए, जी आना चाहिए। अब आप खुद देखिए बी चॉइस में जी नहीं है, डी चॉइस में बी है, सो जी है, सो डी चॉइस इज द राइट वन। मुझे सबकी कोडिंग में टाइम ही वेस्ट नहीं करना, एवरी सिंगल सेकंड इज इंपॉर्टेंट फॉर मी डियर, हर सिंगल सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दीज टाइप ऑफ मेथड्स व्हेन यू अडॉप्ट यू फील एक्साइटेड एंड दैट एक्साइटमेंट आपको और एनर्जी देता है एंट्रेंस में और हैप्पीनेस देता है आपको एंट्रेंस में परफॉर्म करने का। और जितने आप खुश होते हैं उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जितने आप स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि आप अननेसेसरी एक बर्डन अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं स्ट्रेस का, उतना आप गंदा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जितना आप कर सकते हैं परफॉर्म उससे खराब करते हैं। पर यदि आप खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप एंथुजियास्टिक हैं, उस समय आप एंथू में हैं, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बेटर है बिकॉज ब्रेन ऑपरेट्स अकॉर्डिंगली। तो आपने देखा, बट आप चाहें तो सारा भी निकाल सकते हैं। एस में दो जोड़ा, एस टी यू, सब में यू है, आई में दो पीछे आया तो आप देख लीजिए जी एच आई, एवरीवेयर यूल गेट द सेम थिंग, यू नो। इसमें भी दो पीछे आना है और दो पीछे आना है तो पी क्यू आर, आप खुद देख लीजिए। बट एज सेड अर्लियर इट वाज नॉट एट ऑल नीडेड, खाली आखिरी लेटर से भी मेरा काम चल रहा था। So that was my second part. So all the best. I'm Dr. Agrawal. I'm Dr. Sanjay Agrawal. See you soon with my third part on NIMSE 2023 actual paper.